कजाकिस्तान का दारुलहुकूमत, जहाँ पर एक अहम इजलास हुआ SCO के हवाले से। SCO ज़ाहिर है ये एक ख़ित्ते के हवाले से बड़ी एक अहम तंजीम है, एक अहम प्लेटफॉर्म है। जैसे बिल्कुल ब्रिक्स हम देखते हैं कि वो भी एक बड़ा अहम तंजीम और एक अहम प्लेटफॉर्म है। इस ममालिक के अंदर, इस तंजीम के अंदर जो है तकरीबन 10 ऐसे ममालिक हैं जो कि इसके रुकन ममालिक भी है। ग़ालिबन पिछले साल या इस साल जो है वो ईरान भी इसके अंदर शामिल हुआ, इससे पहले पाकिस्तान भी है। इन जो इजलास होते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं? ज़ाहिर ख़ित्ते के हवाले से जो वज़ा करदा जो पॉलिसीज़ हैं उनके तसलसल के हवाले से बात की जाती है, नई पॉलिसीज़ के बारे से बात की जाती है, और फिर आलमी सतह के ऊपर जो मसाइल हैं या बाहमी तौर के ऊपर हमने उनके ऊपर क्या पोजीशन अपनानी है या किस तरह से चला जाए। हर मुल्क आकर अपनी अपनी राय भी देता है, जो कि इस प्लेटफॉर्म से वो तकाजा भी करते हैं। इसमें इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपनी स्पीचेस की हैं, तकारीर की हैं, उनके अंदर बड़े अहम नुकात भी किए हैं। ये मुमकिन तो नहीं है कि हम सभी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखें, मगर जो रशिया के सदर की जानिब से कहा गया है, जो चीनी सदर की जानिब से कहा गया है, और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो तकरीरें की गई हैं, जो अहम नुकात उठाए गए हैं, उनके बारे से आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। और साथ में इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे कि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो इस समिट में जो है वो क्यों इससे गैर हाजिर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के सदर के हवाले से। जो उनकी तकरीर के जो अहम नुकात थे, उन्होंने ये कहा कि तमाम ममालिक बिलखुसूस जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, एशियाई ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया है, और इसी के साथ हत्ता के जो नेटो ममालिक भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमें मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऐसा सिक्योरिटी का मुआहदा दोबारा से करना होगा जिसके अंदर किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी गैर मुल्की अफवाज, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। ज़ाहिर है ये बात वो किसको कर रहे हैं? अमेरिका के हवाले से ही उसी पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गो के अभी तक एक फ़ौजी बड़ी ताकत है तमाम यूरोप के अंदर, गैर यूरोप के अंदर उनके फ़ौजी अड्डे भी हैं, उनकी अफवाज भी हैं, अरब खलीजी ममालिक के अंदर भी हैं। तो इस हवाले से भी उनका ये कहना था। साथ साथ जो इस खित्ते को सिक्योरिटी हवाले से जो चीज़ें दरपेश हैं, उन हवाले से भी उनका कहना था कि हमें तमाम चीज़ें असर-ए-नौ जो है वो देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनका मकामी करेंसी के हवाले से भी ये कहना था कि हमें तमाम चीज़ों को आगे बढ़कर जो है, जो हम तिजारत करते हैं, जितने भी जो ममालिक हैं, उन्हें हम ये जो डॉलर ट्रेंड है इसको ख़त्म करना होगा। मकामी करेंसी को इसमें हम जो तिजारत है, इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना होगा, इनकी भी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, इनकी भी काविशें करनी होंगी, ताकि ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है इसे हम ख़त्म कर सकें। इसके साथ साथ चाइना के सदर की जानिब से जो कहना था, वो ये कहना था कि ख़ित्ते के ममालिक बिलखुसूस जो SCO के मेंबरान हैं, उनके हवाले से उनका ये कहना था कि आपस की जो कशीदगी है उन्हें ख़त्म करना होगा। आपस की कशीदगी यानी कि ज़ाहिर है उनका चीन और भारत के भी आपस में माबैन सरहदी तनाज़ा रहता है। फिर पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया ही जानती है। तो ये कहते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं, चीनी सदर का उनका ये कहना था अपनी तकरीर के अंदर कि हमें एक डायलॉग के ज़रिए तमाम चीज़ों को हल करना है, तभी इस खित्ते की जो तरक्की है वो मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, वो भी बड़े अहम नुकात थे। ज़ाहिर है सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की है कि जितने भी SCO जो ममालिक हैं, जो रुकन ममालिक हैं, वो और बिलखुसूस आलमी दुनिया जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डाले। दबाव इस तरह से डाले कि जो तालिबान है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो तंजीम है, जो अफगानिस्तान में बैठ कर ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको उस हवाले से जो है वो कार्रवाई की जा सके। अफगान तालिबान जो है वो कार्रवाई करने के ऊपर आमादा हो जाए या फिर संजीदगी जो है वो दिखाएं। ये पाकिस्तान के मुतालबात है। इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बातें की हैं, फ़लस्तीन के हवाले से गो के उनकी बातें की थी, मगर सबसे ज़्यादा जो मेन नुकता पाकिस्तान ने उठाया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत है, उनके ऊपर हमें मिलकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाना होगी कि अफगान तालिबान के ऊपर सिफारती तौर के ऊपर या जैसे भी दबाव डाला जाए, ताकि वो जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई करने में अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें। भारत की बात करें तो भारत ज़ाहिर है ये तोजी पेश की गई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास के अंदर क्यों नहीं आए हैं। उनका ये कहना था, जो भारत की जानिब से कहा गया है, दफ्तर खारजा की जानिब से, या एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत की कि किसी पार्लिमानी इजलास हो रहा था भारत के अंदर ही, वो इजलास बड़ी अहमियत का हामिल था। इस वजह से मसरूफियात जो थी वो नरेंद्र मोदी की ज़्यादा थी इजलास को लेकर, वो कि ये जो तोजी है यह काबिल कबूल नहीं है। SCO समिट 2 दिन की मसरूफियात और बड़े अहम प्लेटफॉर्म, अहम इजलास होने ये जा रहा था। दुनिया के अहम रहनुमा जो है वो इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तो भारत का ना आना ज़ाहिर यही करता है कि खित्ते के ममालिक के हवाले से ये जो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई ताउन तंजीम है,
اس سے ظاہر ہے امریکہ بھی اس پلیٹ فارم سے، اس تنظیم سے نالاں ہے، اور پھر چین اور بھارت کے تعلقات بھی مثالی نہیں ہے، اور بھارت ظاہر ہے گو کہ تصویراتی طور کے اوپر اپنا پارٹنر امریکہ ہی کو کہتا ہے، تو یہ وجہ سامنے آتی ہے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی۔